A very sweet good morning everyone. Today in EVS we will start a new chapter and the name of our chapter is The Earth and the Sky. Today in this chapter we will read about the earth and we will read about the sky कि earth क्या होती है और sky क्या होता है. Okay, so first one activity is given here. Look at this. What you can see here? This is a globe. और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. इसमें आप ध्यान से देखो, हमारे अर्थ की पिक्चर बनी हुई है ना. ये एक राउंड बॉल जैसा होता है और इसको जब हम घुमाते हैं ऐसे, इसको रोटेट करते हैं तो इसमें पूरी अर्थ दिखाई देती है हमारी. एक मतलब हम अर्थ वैसे तो बहुत बड़ी है, उसको पूरी को हम नहीं देख सकते ना, तो उसका एक छोटा मॉडल, एक छोटा सा उसका मॉडल बना दिया गया है बिल्कुल अर्थ के जैसा. दैट इज कॉल्ड अ ग्लोब. ये ग्लोब है. इसमें आपको क्या करना है, यहाँ एक और ग्लोब बना के दिया हुआ है. सो यू हैव टू कलर दिस ग्लोब अकॉर्डिंग टू दिस. इसको देखकर आपको यहाँ पर कलर करना है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड चैप्टर. जब हम चैप्टर में को रीड करेंगे ना, तो हम इसके बारे में और जानेंगे कि अर्थ क्या है, ग्लोब क्या होता है, अर्थ पर हम कहाँ रहते हैं. ठीक है. So I am going to read the chapter. You also listen carefully. Look at the round ball like object. ये जो ऑब्जेक्ट मतलब चीज, कोई चीज जैसी ये राउंड बॉल आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? इट इज अ ग्लोब. इट इज अ ग्लोब. ये एक ग्लोब है. द मॉडल ऑफ अर्थ. और ग्लोब क्या होता है? पूरी अर्थ को एक छोटा सा रूप देकर जो मॉडल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोब. वी लिव ऑन दिस प्लेनेट. और हम, ये जो अर्थ है एक प्लेनेट है, इस पर हम रहते हैं. सॉरी. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज ब्लू एंड द अदर इज ग्रीन. ये क्या कह रहा है? यू मस्ट हैव नोटिस्ड. आपने जरूर ध्यान दिया आपने जरूर ध्यान दिया होगा. आप जब ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो हमारी जो अर्थ का कुछ पार्ट है वो ग्रीन दिखाई देता है और कुछ पार्ट इसका ब्लू दिखाई देता है. ठीक है. दिस इज बिकॉज द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. और ऐसा क्यों दिखाई देता है? ये हमारी अर्थ ग्रीन और ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसका कुछ पार्ट तो वाटर से बना हुआ है एंड कुछ पार्ट पर लैंड है, जमीन है. ठीक है. तो देखो, लैंड, पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले मैं आपको ये ग्लोब दिखाती हूँ अच्छे से. आपको इसमें जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इस ब्लू, जहां पर भी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहां पर वाटर है. और जहां आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर किसके लिए रिप्रेजेंट किया? यहाँ लैंड के लिए. ठीक है. तो लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले. चलो मैं आपको बुक और दिखा देती हूँ. वी ऑल लिव ऑन लैंड. हम सभी कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, धरती पर. लैंड हैज मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स. और जो लैंड है, धरती है, उसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं और फॉर्म्स होते हैं. बहुत सारी, मतलब बहुत तरह की होती है लैंड, है ना. लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स दैट वी सी अराउंड अस. और ये देखो, यहाँ सम टाइप्स ऑफ लैंड इज गिवन हेयर. कुछ यहाँ देखो, ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रही है ये लैंड. ये यहाँ आपको हिल्स दिखाई दे रही हैं. यहाँ ये अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है ना. तो दीज टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. इन सब, ये जो अलग अलग तरह की लैंड होती है, इसको क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स. और ये नेचुरल फीचर्स हैं, इसको हम नहीं बनाते. ये नेचुरल बनी हुई होती है. मतलब कहीं पर जंगल है, कहीं बहुत सारे पहाड़ है, तो ये नेचुरल होते हैं. ठीक है. प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज आर सम लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. प्लेन्स, जहां की जमीन जो है एकदम प्लेन, मतलब जहां हम रह रहे हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन. हम प्लेन्स में रह रहे हैं. और उसके बाद दूसरा है हिल्स. हिल्स क्या होते हैं? छोटी छोटी पहाड़ियां. आप देखो, जैसे आपका जो स्कूल है, वहां पर आपके स्कूल के पीछे आप क्या देखते हो? यू कैन सी स्मॉल हिल्स देयर ना. वहां कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां भी दिखाई देती है. और माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स पहाड़ियों से बड़े होते हैं. हिल्स से जो बड़े पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड माउंटेन्स. एंड वैलीज क्या होती है?
वैलीज टू माउंटेन्स के बीच में, जैसे ये बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, तो टू माउंटेन्स के बीच में ये जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड वैली। तो ये कुछ लैंड पर अर्थ पर लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स मीन्स अर्थ के ये कई प्रकार होते हैं। अर्थ एक जैसी नहीं है सब जगह, कहीं पर इसमें हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं वैलीज है, कहीं प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज लैंडफॉर्म्स। चलिए अब इन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स क्या और कैसी कैसी होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पेज। सबसे पहले है फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। जो फ्लैट लैंड होती है, जहां हम रह रहे हैं ना, वो फ्लैट है, वहां पर कोई माउंटेन, हिल्स, वैली कुछ नहीं है। दैट फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। उसको प्लेन, समतल जिसको बोलते हैं, जो सब जगह से एक जैसी है, उसको बोलते हैं प्लेन। मैनी पीपल लिव इन द प्लेन्स। और प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग प्लेन्स एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहां पर हर चीज की फैसिलिटी होती है। दे ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा। और वहां पर कौन कौन सी क्रॉप्स मतलब फसल, वहां पर व्हीट, राइस जैसी क्रॉप्स उगाई जाती है। लैंड दैट इज हायर देन द प्लेन्स फॉर्म हिल्स। और जो लैंड प्लेन से थोड़ी सी, देखो प्लेन एरिया कैसा होता है, प्लेन मतलब बिल्कुल एक जैसा ऐसे, है ना। और जो लैंड प्लेन से थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे होती है, प्लेन से थोड़ी सी ऊंची उठी हुई होती है, दे आर कॉल्ड हिल्स। वहां पर क्या बनते हैं, पहाड़ियां होती हैं छोटी छोटी। अ फ्यू पीपल लिव इन द हिल्स। और हिल्स पर बहुत कम लोग रहते हैं। दे ग्रो फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल, ऑरेंज, लीची एंड चेरीज ऑन हिल्स। और हिल्स पर एप्पल, लीची, चेरीज जो ये आप खाते हो, ये हिल्स जहां होती है वहां पर उगते हैं। ये अपने यहाँ प्लेन एरिया है, यहाँ पर व्हीट, राइस, ग्राम, ओके, ये सब क्रॉप्स उगाई जाती हैं। लेकिन जो हिल्स वाले एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाके जिनको बोलते हैं, वहां पर एप्पल, ऑरेंज, लीची, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है। और हिल्स पर फ्यू पीपल रहते हैं, कुछ एक ही लोग रहते हैं। क्यों? वहां पर रहना बहुत हार्ड होता है। वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत हार्ड होता है। देखो अपने यहाँ हर चीज की फैसिलिटी है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हर चीज प्रोवाइड होता है ना हमें यहाँ। लेकिन जो हिल्स वाला एरिया होता है, हिल स्टेशन जो होते हैं, वहां पर बहुत दिक्कत होती है रहने में, इसलिए वहां बहुत कम लोग रह पाते हैं। नेक्स्ट है, माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत जो बड़ी हिल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो हिल्स होती है, दे आर कॉल्ड माउंटेन्स हैविंग पीक्स। और जिनमें पीक्स होती है, पीक मतलब चोटी, जिनकी शार्प इस तरह से जिनमें इस तरह से शार्प पीक्स बनी हुई होती है, चोटी बनी हुई होती है, ठीक है। द टॉप्स ऑफ सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। और कुछ माउंटेन्स का टॉप, ऊपर का हिस्सा, वो किससे कवर हुआ रहता है, स्नो से। क्योंकि माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं, तो वहां उनका जो टॉप होता है वो स्नो से कवर्ड होता है। द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स इज लो, इट इज कॉल्ड अ वैली। और जो टू माउंटेन्स का जो एरिया होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, लो पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ वैली। उसको घाटी जिसको बोलते हैं, घाटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डेजर्ट्स आर द हॉट एंड ड्राई रीजन्स। डेजर्ट्स जिसको रेगिस्तान बोलते हैं, डेजर्ट्स क्या होते हैं, बहुत ड्राई और हॉट रीजन्स होते हैं, बहुत गर्म और सूखे। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सूखा रहता है वहां पर प्लांट्स बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं वहां। वेयर वेरी लिटिल रेन अकर्स, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम लोग रहते हैं, वहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वाटर भी नहीं मिलेगा, वहां पर वाटर नहीं रहता है, वहां सूखा रहता है, इसलिए वहां पर बहुत कम एनिमल्स और लोग ही रह पाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स भी वहां ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम वाटर चाहिए होता है, जैसे कैक्टस है ना। और एनिमल, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि
कैमल के जो फीट होते हैं, पाँव होते हैं, वो वहां की मिट्टी पर आराम से चल सकते हैं, है ना। और दूसरा, कैमल बहुत ज्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो रेगिस्तान, जो डेजर्ट जिसको बोलते हैं, वहां पर पानी बहुत कम होता है और वहां कैमल जो है वो आसानी से सरवाइव कर सकता है। इसलिए कैमल को वहां का शिप बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। अभी हमने पढ़ा सम लैंडफॉर्म्स, ये जो आपकी बुक में साइड में दी हुई है, देखो, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, दैट एरिया इज कॉल्ड प्लेन। और उसके बाद जहां आपको छोटी छोटी हिल्स दिखाई देती है, छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, वो हिल्स स्टेशन होते हैं। और माउंटेन्स क्या होते हैं, हिल्स से बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड माउंटेन्स, जिनमें शार्प पीक होती है, जिनकी चोटियां होती है। और उन कुछ जगह पर जहां स्नोफॉल होता है, वहां पर तो इनकी जो पीक्स है उसका कुछ एरिया स्नो से कवर्ड हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद है वैली। वैली है माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स के बीच में ऐसा तो है नहीं कि माउंटेन्स आपस में ज्वाइंट रहते ना, जैसे एक माउंटेन यहाँ है, एक यहाँ है, तो उसके बीच का जो एरिया है, बीच का जो लो एरिया है, दैट इज कॉल्ड वैली। वो हो गया वैली। अब डेजर्ट हमने पढ़ा। डेजर्ट क्या है, अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। बहुत सूखा और गर्म क्षेत्र जो होता है उसको डेजर्ट बोलते हैं। वहां पर कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहां रेन बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाटर। हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हमने ये लैंडफॉर्म्स पढ़े कि अर्थ पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, किस किस तरह की जमीन होती है ना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे वाटर, कि वाटर कितना है अर्थ पर। चलिए, देयर इज मोर वाटर ऑन द अर्थ देन देयर इज लैंड। जितनी लैंड है ना, जितनी जमीन है अर्थ पर, उससे ज्यादा वाटर है। मतलब वाटर की क्वांटिटी अर्थ से ज्यादा है, सॉरी, लैंड से ज्यादा है। वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स। और अर्थ पर जो वाटर पाया जाता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है, ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, ये सारी क्या है, वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज है ना ये, इनमें इन्हीं वाटर बॉडीज में अर्थ पर पानी पाया जाता है। ओशियंस क्या होते हैं, बड़े बड़े महासागर। सीज क्या होते हैं, समुद्र। रिवर्स, रिवर्स नदी, लेक मतलब झील, पॉन्ड्स। और स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, ये क्या होते हैं, झरने। तो इस फॉर्म में अर्थ पर वाटर पाया जाता है। देखो, ये सारी फॉर्म्स यहां दी हुई है, ऑल दीज फॉर्म्स आर गिवन हियर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अर्थ पर लैंड से ज्यादा क्या मिलता है, वाटर मिलता है। उसके बाद है एयर। अर्थ पर अभी हमने लैंड के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, एंड थर्ड थिंग इज एयर। एयर क्या होती है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एयर, हवा की एक लेयर, एक पट्टी बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। जिससे कि हम जिंदा रह पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम एयर की वजह से ब्रीथ करते हैं ना। तो एयर की जो लेयर होती है अर्थ के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद वन एक्टिविटी इज गिवन हियर, लुक एट बोथ पिक्चर्स and after looking these pictures some questions are given here, so answer these questions. Number 1 है, the first picture shows which time on the of the day. ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये कौन से टाइम को शो कर रही है, नाइट। नेक्स्ट है, द सेकंड पिक्चर शोज विच टाइम ऑफ द डे। सेकंड पिक्चर शोज डे को शो कर रही है नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में इसमें ध्यान से देखना है आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। सेम ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पिक्चर में आपको थिंग्स दिखाई दे रही है, मतलब सन, क्लाउड्स, बर्ड्स, हट, ग्रास, ट्रीज, वट एवर यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू हैव टू राइट हियर। ठीक है, दिस इज वन एक्टिविटी। और अब नेक्स्ट है हमारा
कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है हमारा द स्काई। अभी हमने देखो किन किन चीजों के बारे में पढ़ा। हमने अर्थ पर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैली, ऑल दीज आर लैंडफॉर्म्स। सेकंड हमने पढ़ा अबाउट वाटर। वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? ओशियंस, सीज, लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ऑल दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट एयर, कि जो अर्थ के चारों तरफ एयर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्काई। स्काई क्या होता है? जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक बहुत बड़ा स्पेस दिखाई देता है ना। रात में देखते हैं तो ये डार्क दिखाई देता है, ब्लैक कलर का, और जब डे में देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। सो चलो देखते हैं क्या है ये। What do we see when we look up? जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? The big open space, एक बहुत बड़ा खुली जगह, above us is called the sky. A big open space above us, हमारे ऊपर जो एक बड़ा सा ओपन स्पेस है that is called sky. इसको क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं, आकाश जिसको बोलते हैं हिंदी में। It appears blue in the morning, और मॉर्निंग में ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, और जब जैसे जैसे दिन चलता है हम क्या देखते हैं? स्काई में सन को देखते हैं। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, और सन क्या है? सन जो है, ध्यान से देखो, अ बिग बॉल, बहुत बड़ी बॉल है फायर की। एक फायर की बहुत बड़ी बॉल है सन, और ये हमें सन हमें क्या देता है? देखो, इट गिव्स लाइट एंड हीट टू द अर्थ, और सन जो है वो अर्थ पर क्या देता है? अर्थ को लाइट और हीट, रोशनी और गर्मी। देखो अभी विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियों में जब सन दिखाई नहीं देता है तो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है ना। तो सन हमें क्या देता है? हीट देता है, गर्मी देता है और लाइट देता है। कई बार जब स्काई में बहुत सारे डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, सन छिप जाता है, तो बहुत डार्क अंधेरा हो जाता है ना। वाई? क्यों हो जाता है वो अंधेरा? क्योंकि उस टाइम बादल जो है, क्लाउड्स जो है, वो सन को ढक देते हैं, है ना। तो सन से हमें क्या मिलती है? लाइट एंड हीट। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई, और स्काई में हमें क्या दिखाई देते हैं? क्लाउड्स, बादल भी दिखाई देते हैं ना। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कलर्स, और जो क्लाउड्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। दे आर डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स, उनका साइज, शेप और उनका जो कलर है वो अलग अलग होता है। When the sun sets मतलब छिपना, जब सन छिपता है, it becomes night, जब सन छिप जाता है तो क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है, रात। We can see the shining moon and the twinkling stars, and when the sun sets, जब सन सेट हो जाता है, छिप जाता है, then what we can see in the sky? We can see moon and twinkling stars. हमें मून और छोटे छोटे बहुत सारे चमकते हुए स्टार्स दिखाई देते हैं, है ना। We see different shapes of the moon and on different days. और हाँ, मून भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमें डिफरेंट डिफरेंट डेज पर डिफरेंट शेप्स दिखाई देती है मून की। कभी फुल मून होता है, मतलब पूरा जो मून है वो ब्राइटली शाइन करता है, कभी हाफ दिखता है, कभी हाफ से ज्यादा। सो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मून्स इन द स्काई इन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में अलग अलग शेप्स दिखाई देती है मून की। सो हियर सम शेप्स ऑफ द मून आर गिवन। सबसे पहले है नो मून, जब स्काई में बिल्कुल डार्क रहता है, अंधेरा रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, दैट डे नो मून, उस दिन कोई मून नहीं होता। नेक्स्ट है क्रिसेंट मून, जब ये बिल्कुल व्हाइट पार्ट जो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है, दैट डे इज कॉल्ड क्रिसेंट मून। और जब मून हाफ दिखाई देता है, दैट इज हाफ मून। और इधर देखो हाफ से ज्यादा, जब वो हाफ से ज्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गिबस मून। और जब फुल मून हो जाता है, कई बार होता है ना हमें पूरा मून दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फुल मून। ठीक है, ये हो गया अबाउट मून और अबाउट स्काई। उसके बाद है वी सी द स्टार्स
twinkling in the night sky. Some stars are arranged in a shape. हम स्काई में रात को बहुत सारे स्टार्स ट्विंकलिंग चमकते हुए देखते हैं ना, उनमें कुछ स्टार्स देखो यहाँ आपको पिक्चर दिखाई देगी, कुछ स्टार्स जो हैं एक शेप में, अलग अलग शेप में भी दिए हुए होते हैं। देखो यहाँ पे क्या शेप दिखाई दे रही है, कुछ स्टार्स इस तरह से बिल्कुल लाइन में रहते हैं, कुछ ऐसे लाइन में रहते हैं और उनसे पिक्चर भी बनती है ना। तो आप कभी जब फुल स्टार्स वाली नाइट हो तब आप बाहर आकर देखना, आपको स्टार्स जो है वो शेप में भी दिखाई देंगे, स्टार्स की अलग अलग शेप दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ पर कौन कौन सी चीजें होती है, लैंड एंड वाटर। अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्स, स्काई, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। नाउ इट्स टाइम टू डू बुक एक्सरसाइज। लुक एट दीज क्वेश्चंस, read carefully these sentences and tick the correct option. We see this during the day. Day में हमें क्या दिखाई देता है, stars, moon, sun. So sun, this is not a landform. इनमें से कौन सा landform नहीं है, water. This is a water body ना, not landform. Big mountains are covered with. Big जो बड़े बड़े mountains होते हैं वो किससे covered होते हैं, snow से. सो दिस इज राइट आंसर। उसके बाद आपको ये मून की शेप्स इनके नेम से मैच करनी है। नो मून मतलब बिल्कुल डार्क, फिर क्रिसेंट मून, गिबस मून एंड हाफ मून। ठीक है, इस तरह से आपको ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नोटबुक में करेंगे। एंड यस, वन पोएम इज ऑल्सो गिवन हियर। ये पोएम आपने जब आप छोटे थे तब आपने लर्न भी की होगी ना, कौन सी है, I hear thunder, I hear thunder। ये वाली पोएम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लर्न करवाऊंगी। अभी आप चैप्टर रीड कीजिए एंड डू द गिवन बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।